शख्स है जो उनको अपने घर पे खाना खिला रहा था। हाकिम दिन, एक पल के लिए भी तुम्हें शर्म नहीं आई जो आतंकवादियों की हेल्प कर रहे थे? हाकिम दिन, किसकी मदद की? तुमने 6000 के लिए एक आम आदमी को मरवाया। हाकिम दिन कैसे कर रहे थे तुम ये सब? ये वो 9 जून का वो दिन जिसने पूरे जम्मू संभाग को दहला कर रख दिया था। वही 9 जून का दिन जब शिवखोड़ी से आ रही श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकियों ने रियासी में हमला कर दिया था। इस हमले में बस चालक समेत 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और 41 श्रद्धालु घायल हो गए थे। इसी हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस को बीते कल एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में 45 वर्षीय हकीमुद्दीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में पता चला कि सिर्फ 6000 रुपए के लिए गद्दार आतंकियों को अपने घर में पनाह देता था और सिर्फ घर में रहने की जगह और खाना पीना ही नहीं, यह आतंकियों को हमले की लोकेशन दिखाने भी लेकर गया था। और वारदात के बाद इसी देशद्रोही ने आतंकियों को अपने साथ जंगल के जरिए सुरक्षित निकाल भी दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी और हकीमुद्दीन गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि हाकिम पहले भी कई आतंकियों को अपने घर में पनाह दे चुका है और इस बार भी रियासी हमले में उसने ही आतंकियों को अपने घर में रहने की जगह दी थी। मिली जानकारी के अनुसार हाकिम ने कबूल किया कि उसने आतंकियों को एक गाइड के रूप में मदद की है और उन्हें सुरक्षित ठिकाना भी दिया है। शिवखोड़ी से आ रही बस पर हमला करने से पहले आतंकी हाकिम के घर पर ही रुके थे और वहीं उनके खाने और ठहरने का पूरा इंतजाम था। इस काम के लिए आतंकियों ने हाकिम को 6000 रुपए दिए थे और सिर्फ 6000 रुपए के लिए हाकिम देश से गद्दारी करने को तैयार हो गया। बता दें कि पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वारदात से पहले हाकिम ने खुद हमले के लिए लोकेशन चुनी थी। उसने रेकी करके सुनिश्चित किया था कि आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा ना हो जिसमें उसका या किसी भी आतंकी का चेहरा कैप्चर ना हो सके। इसके बाद जब आतंकियों ने श्रद्धालुओं से भरी बस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी तब भी हाकिम वहीं मौजूद था। ड्राइवर को गोली लगने के बाद जब बस बेकाबू होकर खाई में गिर गई तब भी आतंकी बस पर गोलियां बरसा रहे थे और इस सब के दौरान हाकिम वहीं छुपकर गोलियों की आवाज सुन रहा था। हमले के बाद वो आतंकियों को वहां से निकालकर सुरक्षित ठिकाने पर ले गया। यह शर्मनाक बात है कि हाकिम जैसे लोग हमारे ही बीच में रहते हैं जो सिर्फ 6000 रुपए के लिए अपना ईमान बेचने को तैयार हो जाते हैं। जम्मू संभाग में इतना बड़ा आतंकी हमला जिसमें कई मासूम लोगों की जान चली गई। ड्राइवर को गोली लगने की वजह से मासूम श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में जा गिरी। आतंकी फिर भी गोलियां बरसाते रहे, लोग चीखते रहे और हाकिम वहीं पास में खड़ा ये सब सुनता रहा, देखता रहा। हाकिम को अरेस्ट कर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि जब तक इस आतंकी हमले में शामिल सभी आतंकियों को अरेस्ट या मार गिराया नहीं जाता वो चैन से नहीं बैठेंगे। बता दें कि हाकिम से मिली जानकारी के अनुसार इस हमले में 3 आतंकी शामिल थे। इस हमले में शामिल सभी आतंकियों को और हाकिम जैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। Tell us about the Riyasi terror case. A big breakthrough has been achieved by the. A major breakthrough has been achieved today, where a militant associate, a terrorist associate, has been arrested in the case. His name is Hakam Deen. He is a resident of Bandrai, which falls in district Rajouri. He was providing those militants food, shelter, and was working as a guide to those militants, to which he has confessed. And tell us about the events, what all, how he helped them and how he brought them. As per his initial interrogation, he is telling about 3 different incidents where those militants came to his place, took shelter and food, and on one day prior to the incident, he was tasked with taking them cross country to the place of incident. He was present there while the incident was happening, and later on he has not divulged it completely, but what we feel is that he actually helped them cross from the place of incident via the forest to the other side. We are still working on it, and he received a sum of around 6,000 rupees from those militants. So you have recovered that? Yeah, we have recovered that. Tell us about how, were the Pakistani militants and... Yes, they were Pakistani militants, and the number that he has told us is 3. And any other attack he has helped in? No, not. He has not divulged any such details any yet. Whereabouts of the terrorist, any location? No, he is not aware about those locations. But do you think that this info will help you in? Yes, definitely. We are working on it.